हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के 50 क्वेश्चंस के बारे में। जैसे अगले वीडियो में 50 क्वेश्चंस के बारे में बात किया, फिर अगले इस प्रकार के 50-50 क्वेश्चन करके 3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारा ये संविधान से चौथा वीडियो है। इसमें हम लोगों के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला हम 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचायती राज के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। अगला, पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं। पंचायती राज से संबंधित भाग आपके 9 भाग हैं। अनुच्छेद 43 का से ड़ तक है तथा अनुसूची 11 है। भारत में पंचायती राज शुरू का सबसे छोटा अंग है। ग्राम पंचायत जो है वो भारत में पंचायती राज शुरू करने का सबसे छोटा अंग है। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया। भारत में जो है वो पंचायती राज कब शुरू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1957 ईस्वी में। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भारत के अंश थे। तो ये कब अंश थे? ये 3 जून 1947 तक थे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है। किसमें, कहाँ पर लागू है? गोवा राज्य में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। क्या है? अनुच्छेद 44। राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है। ये कितने दिन तक झुका रहता है? ये 12 दिनों तक। जो राष्ट्रध्वज आपका जब झुकता है ये शोक का प्रतीक होता है। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, यह 12 दिनों तक झुका रहता है। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए जारी की जाने वाली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए जारी की जाने वाली रिट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी करता है। यह रिट जो जारी करता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन से? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये आपके 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है उसे भरना आवश्यक होता है। उसे भरना आवश्यक होता है 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तब उनके कार्यों का जो संपादन करता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है।
सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो राष्ट्रपति परामर्श कब मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत मांग सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ये कब आरोपित करता है? ये अनुच्छेद 356 के तहत आरोपित करता है। अनुच्छेद 356 फर्स्ट के तहत आरोपित करता है। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना संसद की अनुमति अनुपस्थित रहता है। यदि वह अयोग्य ठहराया जाएगा तब जब वह 60 दिनों तक संसद की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अपने आचरण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अंतर्गत। भारतीय संविधान के संघीय कार्य न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका उल्लेख भाग 5 में है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थापना 1958 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139 के अंतर्गत प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता 302 संबंधित है। जो भारतीय दंड संहिता 302 संबंधित है वह हत्या से है। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता कहलाता है एनार्की। क्या कहलाता है? एनार्की। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड का गठन हुआ था 184वां संविधान 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ये जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है राज्य विधान मंडल द्वारा। राज्य विधान मंडल द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु सीमा है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कोई नहीं है। अगला, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1957 के द्वारा दिया गया। किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या तथा न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। कौन करता है? ग्राम सेवक जो है वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी 1952 को अस्तित्व में आई थी। मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी द्वारा।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 चीनी आक्रमण के समय। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता है 6 माह तक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता है अनुच्छेद 21। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है और आपका अनुच्छेद 21 जो है वो स्थगित नहीं होगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को विधिवत राज्य को एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत दिया गया। चौथा स्तंभ फोर्थ स्टेट इंगित करता है प्रेस और समाचार पत्र को, प्रेस तथा समाचार पत्र को। सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा शामिल है। सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। संघ की राजभाषा हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1947 को मिली। अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति आपात की घोषणा की 3 बार। पहली बार 1962 में, अगली बार 1971 में, फिर 1975 में की थी। 1964 ईस्वी में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे मुरारजी देसाई। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है, लोकसभा को पेश करती है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है। लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं संविधान के हमारे 202 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग अब हमारे 4 वीडियो में संविधान के 202 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को एक बार देख लेंगे। ठीक है, हमारे इसी प्रकार के चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। अब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।